हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के दो इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा, जो कि है कंपेयर और कंबाइन। ये दोनों ऑप्शंस एकेडमिक राइटर्स, पर्टिकुलरली रिसर्चर्स जो कि रिसर्च आर्टिकल्स लिख रहे हैं या थीसिस लिख रहे हैं, और जर्नल एडिटर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों ऑप्शंस हम कैसे यूज करते हैं। अगर आपने एक रिसर्च पेपर लिखा और वो आपने कोलैबोरेशन में लिखा, इंडिविजुअल या कोलैबोरेशन में एक या एक से ज़्यादा कोलैबोरेटर्स आपके साथ हैं। मान लीजिए आपने ये पेपर लिखा, ये मैंने एज एन एग्जांपल के तौर पे लिया है, और इस डॉक्यूमेंट को आपने किसी जर्नल में सेंड किया है, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। और रिव्यूअर कमेंट्स आने के बाद आपने उस पे जो है वर्क करना शुरू किया और उसका नाम आपने रखा रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट। जो कि मान लीजिए मैंने ये एज ए रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट है और इसमें मैंने कुछ चेंजेस जो कि रिव्यूअर ने सजेस्ट की थी, रिव्यूअर्स ने सजेस्ट की थी, वो की है। लेट ये सेंटेंस उन्होंने कहा कि रिमूव करने के लिए या कुछ चीजें ऐड करने के लिए कही। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ लिखूंगा, दिस section is about the eponyms। तो ये मैंने रख लिया, और इवन तो मैंने इसमें ट्रैक मोड चेंज यूज नहीं किया, एज इट इज चेंजेस की। या लेट हम यहाँ लिस्ट के बजाय हम लिखेंगे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो ये मैंने चेंजेस की इसमें। तो अब हम जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके साथ इसको कैसे कंपेयर या कंबाइन इसको कैसे कर सकते हैं। तो रिव्यू टैब में ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। रिव्यू टैब में जब हम जाएंगे तो यहाँ आपको एक कंपेयर ऑप्शन मिलेगा। जो ही आप इस पर क्लिक कर लोगे तो यहाँ आपको फर्स्ट इंस्टेंस पे कंपेयर मिलेगा और उसके बाद कंबाइन। पहले हम कंपेयर को समझेंगे, यानी कि ये टू वर्जन को कंपेयर कर लेता है। एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिसका जो हमने फर्स्ट इंस्टेंस में सेंड किया था, यहाँ मैंने डाउनलोड उसमें रखा है वो, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसको हम यहाँ लेंगे। उसके बाद जो है रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट है, रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट में हमने चेंजेस की, हम इसको कंपेयर करना चाहते हैं। तो हमने ट्रैक मोड चेंजेस में चेंजेस नहीं ली थी, एज वो ऑप्शन यूज नहीं किया था। तो उसके बाद ये जो कंपैरिजन सेटिंग्स है इसको हम एज इट इज रख लेंगे, और कैरेक्टर लेवल हम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे, और न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट होना चाहिए। ये जो दोनों डॉक्यूमेंट्स कंपेयर आपस में हो जाएंगे। जो ही न्यू डॉक्यूमेंट ओके पे हमने क्लिक किया तो इसने एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करके दिया, जहां इसने दिखाया कि आपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसमें कौन कौन सी चेंजेस आई है। तो ये आप देख सकते हैं, और इसको आप रिव्यू पैन में देख सकते हो। रिव्यू पैन में आप देख सकते हो कि कौन कौन सी चेंजेस की। एक तो डिलीशन इसने किया और इंसर्शन दो किए। लिस्ट को किस से चेंज किया, और उसके बाद जो है एक तो डिलीशन भी इसने दिखाया कि किस टाइम, इवन ये टाइम भी दिखाता है। तो आप कंपेयर का जो एक और ऑप्शन है, शो सोर्स डॉक्यूमेंट्स, आप बोथ सोर्स डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हो। एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और फिर सब्सिक्वेंटली आपको यहाँ ये दिखाएगा कि ये हम क्लोज कर लेंगे। एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमें दिखाएगा और रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट हम सब्सिक्वेंटली देख सकते हैं, और उनका हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन कौन सी चेंजेस इसमें आई है। इसी तरीके से हम जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसका, जो कि है, लेट इसको हम क्लोज कर लेंगे, इसको डोंट सेव। अगर आपने चेंजेस एक्सेप्ट करनी है तो आप, या नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो कंबाइन पे अब हम जाएंगे, यानी कि दो डॉक्यूमेंट उसको अब हम कंबाइन कर लेंगे। मान लीजिए कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है आप दो या दो से ज्यादा रिसर्चर्स के साथ उनको आपने भेजा कि इसको आप रिवाइज कर लीजिए एज पर द रिव्यूअर्स कमेंट्स। तो आप रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट जो है पहले फर्स्ट इंस्टेंस पे आपने फर्स्ट ऑथर से ली है, यहाँ उस ऑथर का लेट हम MB रखेंगे कि उसने चेंजेस की है। तो जो ही हम ओके पे क्लिक कर लेंगे तो ये हमें दिखाएगा कि कौन कौन सी फर्स्ट ऑथर ने इसमें चेंजेस की। इसको भी हम एज शो बोथ कर सकते हैं कि कौन कौन सी चेंजेस उसने की है ऑथर ने। इसी तरीके से अगर इसका थर्ड ऑथर है तो उस थर्ड ऑथर का भी डॉक्यूमेंट आप ओरिजिनल और जो रिवाइज्ड वर्जन है, रिवाइज्ड वर्जन मान लीजिए रिवाइज्ड वर्जन आपने 2 या 3 के पास भेजा और तीनों ने अलग अलग चेंजेस करके आपको भेजी, तो आप उनको कंबाइन भी कर सकते हो। तो इस तरीके से ये जो ऑप्शन है कंपेयर एंड कंबाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में।
होप कि ये वीडियो रिसर्चर्स और जर्नल एडिटर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा।